एक बार सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से कुछ लोगों ने पूछा कि बाबा आप लोग क्या करते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि हम लोग तो सत्संग करते हैं जी। तो वो फिर पूछ बैठते हैं कि बाबा सत्संग करने से क्या फायदा, सत्संग करने से क्या लाभ। तो गुरु महाराज थोड़ी देर चुप रहे। जो सज्जन पूछे ना वो अच्छे पढ़े लिखे आदमी थे। तो गुरु महाराज थोड़ी देर चुप रहे और उसके बाद बोलते हैं उन सज्जनों से कि अच्छा आप लोग बताइए कि आप लोग लाभ चाहते हैं कि हानि। तो क्या बोलिएगा आप लोग? लाभ। तो उस सज्जन ने भी बोला कि हम तो लाभ चाहते हैं। बोला आप अच्छी गति में जाना चाहते हैं कि दुर्गति में जाना चाहते हैं? तो कोई कहेगा कि हमारी दुर्गति हो, सब चाहेगा अच्छी गति हो। फिर गुरु महाराज कहते हैं कि आप सुख चाहते हैं कि दुख? तो कोई कहेगा कि हमको दुख चाहिए। सबों ने कहा कि महाराज सब लोग सुख चाहेंगे। तो फिर गुरु महाराज कहते हैं कि आप अपनी अपकीर्ति चाहते हैं कि कीर्ति? कीर्ति अपकीर्ति का मतलब होता है कि समाज में आपका यश फैले कि समाज के लोग आपकी निंदा करें, क्या चाहते हैं? तो बोला कि महाराज सब लोग कीर्ति चाहेंगे, यश चाहेंगे। कहा अगर यदि ये सब चाहिए आपको तो आप लोग रामचरितमानस कभी पढ़े हैं या रामचरितमानस की चौपाइयों को सुने हैं? कहा बाबा हम लोग पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, हम लोग अध्यात्म पुस्तक को पढ़ेंगे तो पढ़ाई लिखाई कैसे होगा, इसलिए हम लोग वो नहीं पढ़ते हैं। कहा इसीलिए तो आप लोग नहीं जानते हैं कि सत्संग क्यों करना चाहिए या सत्संग से क्या लाभ मिलता है। कहा देखो रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं मति कीरति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई सो जानव सत्संग प्रभाव लो कहु वेद न आनु पाऊ। गुरु महाराज कहते हैं कि आप लोगों को जो मैंने कहा वो बात देखिए रामचरितमानस में लिखा हुआ है। कहता है अच्छी मति, बुद्धि आपकी अच्छी, मति का मतलब होता है बुद्धि, बुद्धि आपकी ठीक ठाक रहे, ये चाहते कि नहीं चाहते हैं? कहा अगर चाहते हैं तो रामचरितमानस में यही कह रहा है कि मति अगर आपकी अच्छी चाहिए, आप अच्छी मति बुद्धि चाहते हैं, कीर्ति चाहते हैं, हाँ भलाई चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? सत्संग। मति कीरति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। का जिसने भी पाया, जिस तरह से भी अगर पाया तो कैसे पाया? जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई सो जानव सत्संग प्रभाव। कहा आज आप लोगों को अच्छी बुद्धि, अच्छा जो चीज़ अच्छा मिला है आपको, इसका आपको समझ लेना चाहिए कि सत्संग का ही प्रभाव है। तब पुनः पूछ बैठते हैं कि अच्छा सत्संग का ही प्रभाव है? कहा हाँ। गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग का मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि किसी ने प्रवचन किया और किसी ने सुन लिया उसी का नाम सत्संग है, नहीं। इसका भी नाम सत्संग है लेकिन यह उच्च कोटि का सत्संग नहीं है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य से जुड़ जाना। सत्य किसको कहते हैं? सत्य क्या है? सत्य एक केवल परमात्मा ही है। सत्य क्या है? परमात्मा। परमात्मा का संग हो जाए यह असली सत्संग है। परमात्मा में जुड़ जाए
यह असली सत्संग है। और परमात्मा के संबंध में जो विचार कहा जाता है यह भी सत्संग है, सत्संग है। तो सत्संग के बिना हमारी बुद्धि ठीक नहीं हो सकती। हम लोग समाज में देख रहे हैं ना, अभी छोटा छोटा बच्चा 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का लड़का सब देखिएगा नशा की ओर बढ़ रहा है, गुटखा खा रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, दारू शराब पी रहा है, गाली गलौज कर रहा है। ये सब अच्छी मति हुई? ये अच्छी बुद्धि हुई? नहीं ना हुआ। तो इस बुद्धि को अगर यदि ठीक ठाक करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? जो इस ओर नहीं जाते हैं और जो इस ओर से बचने की शिक्षा देते हैं उनकी संगति कर लीजिए, उनका संग कर लीजिए। सज्जन लोगों की संगति करना, सज्जन लोगों के विचारों पर चलना, यह सत्संग है, यह भी सत्संग है। तो बिना सज्जन लोगों के विचारों को सुने, बिना सज्जन लोगों के विचारों को अपने हृदय में धारण किए क्या आप सज्जन बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। स्कूल में भी जो पढ़ाई होती है, अगर यदि अच्छी अच्छी बातों को स्कूल में टीचर आपको सुनाते हैं, बताते हैं, उसको धारण नहीं कीजिएगा तो अच्छा आदमी बन पाइएगा? नहीं बन पाइएगा। अच्छे विचारों को जहाँ सुनाया जाए, अच्छे विचारों का जहाँ आदर किया जाए, अच्छे विचारों पर जहाँ चला जाए, इसको कहते हैं सत्संग। यह भी सत्संग है। तो क्या सत्संग नहीं करना चाहिए? सत्संग अवश्य करना चाहिए। अगर सत्संग निकल जाए समाज से, सत्संग अगर यदि जीवों के अंदर से निकल जाए तो जीव जो है ना पशुवत जिंदगी जीना शुरू कर देगा। एक भी जीव जो है ना, एक भी आदमी मनुष्यत्व को नहीं धारण कर पाएगा, मनुष्य वाला कर्म नहीं कर पाएगा। मानव नहीं रह जाएगा, मानव महादानव बन जाएगा। मानव पशु बन जाएगा। पशु को तो 4 पैर होता है, पूंछ भी होती है, लेकिन मानव ऐसा पशु हो जाएगा कि न इसके पास पूंछ होगी और न इसको 4 पैर हो, ये 2 पैर वाला पशु बन जाएगा। अब वैसे भी हम लोग अगर यदि इस पर गंभीर चिंतन करें, विचार करें, तो वास्तव में अगर यदि विचार करेंगे तो हम लोग सब पशुए हैं, समझे? हम लोग पशु ही हैं। कहा कैसे? कहा विचार कीजिए, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 काम हम आप करते हैं कि नहीं? आहार मतलब खाते पीते हैं कि नहीं? हम लोग भी खाते पीते हैं। अब पशु भी खाता पीता है कि नहीं? पशु भी खाते पीते हैं, हम भी खाते पीते हैं, दोनों बराबर। हाँ। निद्रा, पशु भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, दोनों में कोई विशेष हुआ? बराबर। भय, मृत्यु का डर पशु पक्षी को भी है, मृत्यु का डर हमें भी है, बराबर। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। मैथुन मतलब होता है स्त्री पुरुषों का संसर्ग, यानी बच्चे पैदा हम भी करते हैं। अब बच्चे पैदा पशु पक्षी भी करता है, नहीं करता है? तो चारों काम हम में और उनमें दोनों में समान है। तो बताइए पशु से विशेष हुए हम? नहीं हुए। तब पशु से विशेष कैसे होंगे? पशु से विशेष यही जो पशुता से बढ़ करके मानवता की ओर चल दे, मानवता से बढ़ करके देवत्व की तरफ चल पड़े, और देवत्व से लेकर के ब्रह्मत्व की ओर चल पड़े, यही विशेषता है मानव में। मानव अगर यदि ब्रह्म को प्राप्त करने के तरफ अपनी बुद्धि को लगा दे, अच्छाई को प्राप्त करते करते उस लेवल तक अपने को पहुंचा दे जहाँ की अच्छाइयों का भी अब अंत हो गया, अब कुछ धारण करने के लिए शेष नहीं रह गया, इतनी यात्रा जो करेंगे वही मानव कहलाता है।
यानी मानव का शरीर हम लोगों को जो दिया है वह ब्रह्मत्व को प्राप्त करने के लिए दिया, विशेष काम दिया है मानव शरीर प्राप्त करने के लिए कि ये इस विशेष काम को करके आप मानव शरीर में आने का जो सौभाग्य है उसको प्राप्त कर सकें। लेकिन लोग करता क्या है, अधिकतर 99% लोग क्या करते हैं, 99% लोग यही करते हैं, खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी, फिर मानुष देह क्यों धारी, हरि भजन करो सुखकारी। सत्संग भजन करने से अंदर में आनंद की प्राप्ति होती है, और वह आनंद की प्राप्ति होती है जिस आनंद को प्राप्त करके फिर दुखों का मुख नहीं देखना पड़ता है। इसलिए हम सबों को सत्संग करना चाहिए। सत्संग की बड़ी विशेषता है।